मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 17। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। रिया को लगा उसका दिल धड़कना बंद कर दिया जब उसने देखा उसके टकराने की वजह से वर्षा के हाथ में वाइन के गिलास से शराब छलककर वर्षा के हाथ और उसकी ड्रेस पर गिर गई। हालांकि डार्क ब्लू कलर की वजह से वे छोटा सा धब्बा दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने तुरंत ही एक कदम पीछे को हटा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे जितना वर्षा और अभिषेक से दूर रहना चाहती थी, किस्मत उन्हें उतना ही एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती। इससे बुरा क्या हो सकता था कि उसकी वजह से पूरी पार्टी में सबके सामने वर्षा की ड्रेस खराब हो गई। सबको तो यही लगेगा कि रिया ने ये जानबूझकर किया था। तभी अभिषेक कपूर की खतरनाक आवाज़ आई, पागल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वर्षा के ऊपर वाइन गिराने की। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था वह रिया को यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इट वॉज अ मिस्टेक, मैंने ये जानबूझ। रिया दर्द से तड़प उठी और वह अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी जब अभिषेक ने अचानक से रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया को दर्द से कर्रा रही थी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, रिया ने गुस्से से भरी ऊंची आवाज़ में कहा। 2 साल हो गए, मुझे लगा था अब तक तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। यू क्रेजी बिच, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि वर्षा से दूर रहना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभिषेक ने रिया की बात को इग्नोर करते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। दर्द की वजह से रिया के चेहरे पर पसीने आने लगे। रिया ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर वह अभिषेक की ताकत के सामने कमज़ोर थी। मैंने कहा ना, वह गलती से हुआ था। रिया झुंझला उठी। हनी, मैं ठीक हूँ, शराब सिर्फ मेरे हाथ पर गिरी थी, ड्रेस पर नहीं। इस नीच लड़की ने तुम्हारे हाथ गंदे किए हैं, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी, अभिषेक ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर अभिषेक कपूर, मिस वर्षा अपना हाथ जाकर धो सकती हैं, रिया ने उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से से कहा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जैसे अभिषेक उसे देख रहा था, मानो वे कोई लो क्लास मामूली लड़की हो। उसे आज खुद पर हैरत हो रही थी कि वे कभी ऐसे बेकार ट्रैश से के प्यार में कैसे पड़ गई थी। उसने उसके हैंडसम फेस को देखकर सोचा, शायद उसे उसके चेहरे से प्यार हुआ होगा। अभिषेक को रिया के व्यवहार में इतना चेंज देखकर बहुत हैरत हुई। उसे लगा रिया पहले की तरह उससे माफ़ी मांगेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह उसे झिड़क देगी। रिया पहले जैसी नहीं रही थी। वे इस सब से अभिषेक का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ज़बान दराजी कर रही हो। अभिषेक ने रिया के थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। रिया ने उसकी इस हरकत को नोटिस करते हुए तुरंत अभिषेक का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर अभिषेक कपूर, बेहतर होगा आप अपनी हद में रहें। यह आपकी इमेज और कपूर इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा कि आप रिया खन्ना को थप्पड़ मारकर खन्ना परिवार से दुश्मनी लें। रिया की आंखें निडर थीं। वह पावरफुल लड़की की तरह उसके सामने खड़े होकर उसे धमकी दे रही थी। उसकी इस हरकत पर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए और आप आपस में बातें करने लगे। अभिषेक को ये शब्द देखकर और उसकी बातें सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने गुस्से में रिया को धक्का दे दिया। हाई हील्स की वजह से और अचानक उसके यूँ धक्का देने से रिया खुद को संभाल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई। रिया को उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक इस हद तक गिर सकता था। वहाँ खड़े सभी लोग रिया की इस हालत पर हंस पड़े। रिया ने गुस्से में अपने दांत कसते हुए कहा, तुम एक पागल इंसान हो। जैसे ही रिया ने उठने की कोशिश की, अभिषेक ने वाइन से भरा गिलास उसके सिर के ऊपर लौट दिया। रिया के सर और चेहरे से शराब की बूंदें टपकने लगीं। अभिषेक की इस हरकत पर लोगों की आंखें फट पड़ी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मेरी वर्षा से दूर रहना। अब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अभिषेक ने दूसरा शराब का गिलास लिया, रिया के ऊपर लौटते हुए कहा। रिया को इस सबसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। शराब उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों के अंदर चली गई। जैसे ही शराब उसके होठों से होती हुई उसके मुंह तक पहुंची, उसे लगा उसका शरीर उससे चीख चीख कर कह रहा हो कि उसे शराब पीनी चाहिए।
उसे याद आया 2 साल पहले जब ज़्यादा शराब पीने की वजह से रिया को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और उसकी इतनी हालत ख़राब होने के बाद उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि वह कभी शराब नहीं पाएगी। एक लोली वुमेन, यही औकात है तुम्हारी। अभिषेक ने तीसरा गिलास उसके ऊपर लौटते हुए कहा। क्योंकि रिया और वर्षा दोनों बहुत करीब थे, लोगों ने नोटिस किया कि दोनों की ड्रेस बिल्कुल सेम थी। कितनी शर्मनाक है, वर्षा के जैसी ड्रेस। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। 2 साल हो गए मगर वे अभी तक वह अभिषेक को नहीं भूली। भूले भी क्यों? आखिर अभिषेक कपूर फैमिली का वारिस है। ये वर्षा की तरह दिखकर वर्षा की जगह लेना चाहती है क्या? हाँ, कोई पागल ही होगा जो ऐसी क्रेजी वुमेन को इतनी शांत और सुशील वर्षा से कंपेयर करेगा। अभिषेक ने इसे छोड़कर वर्षा को चुनकर बहुत अच्छा फैसला किया। प्रिया को उन सबकी बातें सुनकर वही रात याद आने लगी। उसे लगा वह फिर से उस रात में पहुंच गई थी जब सब लोग खड़े होकर उसकी बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। उसने नज़रें घुमाकर कमरे के चारों तरफ देखा। उसके माँ बाप और बहन एक कोने में खड़े ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर रिया के लिए एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं की। रिया को खुद पर हंसी आने लगी, ये सोचकर कि वे कैसे किसी से मदद की उम्मीद कर सकती है। उसे पता होना चाहिए था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। रिया अचानक से खड़ी हो गई। रिया ने खुद को कमज़ोर पड़ने पर डांटा। इस बार नहीं, उसने खुद से वादा किया। अभिषेक, तुम एक पागल इंसान के साथ साथ एक बास्टर्ड भी हो। रिया ने ज़ोर से कहा। उसकी आवाज़ शांत हॉल में गूंज उठी। उन्हें लगा था इतना सब होने के बाद भी रिया को रोता हुआ देखेंगे और फिर से पहले की तरह अभिषेक कपूर सिक्योरिटी को बुलाकर रिया को बाहर फेंकवा देगा, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रिया पलट कर जवाब देगी। जब रिया खड़ी हुई तो वह शराब में पूरी तरह नहाई हुई थी। उसके पूरे जिस्म से और बालों से शराब की बूंदें टपक रही थी। रिया के चेहरे पर लाल खून के जैसे निशान बन गए थे। उसका मेकअप खराब हो चुका था, मगर रिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। फिर से वही सब ड्रामा। इन लोगों ने आखिरकार उसे एक बार फिर से विलेन बना ही दिया। अब जब वे विलन बन ही चुकी थी तो क्या फ़र्क पड़ता था, रिया ने सोचा। अभिषेक कपूर, तुम एक पागल इंसान हो जिसे पागल खाने में बंद रखना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह बाहर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। रिया ने अपनी ऊंची आवाज़ में अभिषेक को पागल कुत्ते से कंपेयर किया। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। क्या वे पागल हो गई है? क्या उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता? वे अभिषेक कपूर से पंगा ले रही है। क्या वे भूल गई अभिषेक ने उसके साथ पहले क्या किया था? अभिषेक कपूर अपनी बेइज्जती के बदले उसे पहले की तरह फिर से बर्बाद कर सकता था। रिया को तो अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी की भीख मांगनी चाहिए। वहाँ खड़े लोग यही सोच रहे थे। क्या कहा तुमने? अभिषेक की गहरी और ख़तरनाक आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग डर गए। उस पूरे कमरे में अभिषेक कपूर सबसे पावरफुल इंसान था और उससे पंगा लेने का मतलब बर्बादी था। रिया खन्ना तो आज गई समझो, लोगों ने सोचा। मैंने कहा तुम एक बास्टर्ड हो। रिया अपनी बात पूरी करती उससे पहले अभिषेक ने अपना हाथ उठाकर उसको फिर से थप्पड़ मारना चाहा, मगर पहले की तरह रिया ने फौरन उसका हाथ रोक लिया और दूसरे हाथ से अभिषेक के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया। रिया की इस हरकत पर सभी लोग बौखला उठे। रिया ने अभिषेक कपूर को थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। रिया के माँ बाप और उसकी बहन की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रिया ऐसे पागलपन की हरकत भी कर सकती थी। और अभिषेक तो मानो गुस्से से पागल हो रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था, वो भी सबके सामने। उसे लगा वह आज रिया को जान से ही मार डालेगा। अभिषेक के पास खड़ी वर्षा रिया को हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। आज पहली बार था जब उसने रिया का ये रूप देखा था। इससे पहले उसने रिया को हमेशा अभिषेक के इर्द गिर्द मंडराते और उसकी हर बात मानते हुए देखा था। वह कभी भी अभिषेक के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी। क्या हुआ रिया को? वह इतना कैसे बदल गई? बाय बाय फ्रेंड्स।